दफ़ा का जिक्र है कि बानो नामी एक शरारती लड़की रहती थी जो हमेशा नए नए एडवेंचर्स की तलाश में रहती। एक दिन इसे अपने दादा के पुराने कमरे में एक पुराना जादुई आईना मिला। आईने पर लिखा था, जो भी इस आईने में देखेगा इसे एक नई दुनिया में ले जाया जाएगा। बानो ने फ़ौरन आईने में देखा और अचानक वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया बहुत खूबसूरत थी। हर तरफ फूल ही फूल थे, नदियाँ बह रही थीं, मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत जानवर थे। मगर वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया कि इनकी दुनिया पर एक जालिम जादूगर ने कब्ज़ा कर लिया है और सिर्फ़ एक बहादुर इंसान ही इन्हें बचा सकता है। बानो ने फ़ैसला किया कि वो इस जादूगर का मुकाबला करेगी। इसने इनसे जादूगर के ठिकाने का पता लिया और जादूगर के महल में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। रास्ते में इसकी मुलाकात एक बोलने वाले तोते से हुई जो जादूगर के राज जानता था। तोते ने बताया कि जादूगर की ताकतें एक जादुई किताब में छुपी हुई हैं। बानो ने तोते की मदद से जादुई किताब तलाश की और जादूगर की ताकतें छीन ली। जादूगर ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और बानो से माफ़ी मांगी। बानो ने जादूगर को माफ़ कर दिया और इसकी ताकतें वापस कर दी, मगर इस शर्त पर कि वो कभी दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जादूगर ने वादा किया और बानो को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। बानो ने आईने से बाहर आते ही सोचा कि कभी कभी शरारतें भी किसी की मदद कर सकती हैं। इसने आईना वापस अपनी जगह पर रखा और एक नए एडवेंचर की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन बानो अपने इस एडवेंचर को कभी भूल ना पाई। जादुई आईना, जादुई दुनिया और इसके लोग इसे हमेशा याद रहे।